अस्सलाम वालेकुम टू ऑफ यू वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम एक नया राइटर डिस्कस करने जा रहे हैं। राइटर का नाम है फेडरिको गार्सिया लोका। दैट्स रियली फनी। वेल गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ तो अब इस थिंकिंग कि एक वीडियो अपलोड कर ही ली जाए। तो आज हमारा नया जो राइटर है फेडरिको गार्सिया लोका, द हाउस ऑफ बर्नार्डा इन्होंने लिखी है और ये प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो अगर हम राइटर के बारे में बात करें तो फेडरिको गार्सिया लोका जो है वो एक स्पेनिश ड्रामेटिस्ट प्ले राइटर हैं और इनका जो है वो स्पेनिश नेम है। डेफिनेटली ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट बोला जाएगा और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट बोला जाएगा। अगर हम ब्रिटिश के बारे में बात करें तो फेडरिको गार्सिया लोका, ओके, इसमें आर विल बी साइलेंट और बाज़ लोग गार्सिया को गार्सिया बोल देते हैं, तो इट विल नॉट बी लाइक दैट। एंड द सेकंड वन इज़ फेडरिको गार्सिया लोका, ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में बोला जाएगा और आर विल बी प्रोनाउंस आर इसमें बोला जाएगा। तो ये कुछ लिटिल बिट डिफरेंस आप देख लीजिएगा। अच्छा, फेडरिको गार्सिया जो हैं, अगर उनकी हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, वो कब पैदा हुए और कब उनकी डेथ हुई, तो डेथ के हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी यंग एज में उनकी डेथ हुई थी और उनको शूट किया गया था। और ये कहा जाता है कि वो एक नेशनलिस्ट मिलिट्री के हाथों जो थे वो मारे गए थे, शूट किया गया था उनको, उनका मर्डर किया गया था और वेरी यंग एज में उनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ जो है वो 19 अगस्त 1936 को हुई थी और उस टाइम इनकी एज 38 थी। स्पेन के अंदर ही इनकी डेथ हुई थी और उस टाइम इनका जो लास्ट प्ले था जो उस टाइम ये लिख रहे थे वो था द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और उस टाइम इनको शूट कर दिया गया था। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 5 जून 1898 को ये पैदा हुए थे और ये फोंटी वैक्रोस ग्रेनाडा अंडालुसिया स्पेन के अंदर ये पैदा हुए थे और नेशनैलिटी नो डाउट स्पेन है। डेफिनेटली ये एक स्पेनिश ड्रामेटिस्ट हैं तो इनकी नेशनैलिटी भी स्पेन होगी। और इसके अलावा इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर ले तो ये प्ले राइटर हैं, पोइट हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं। और अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिटेल से इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हम अब अपने प्ले की तरफ आते हैं। प्ले जी द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा, जो एक स्पेनिश ड्रामेटिस्ट फेडरिको गार्सिया लोका ने लिखा है और बहुत से कमेंटेटर्स भी ये इसको ना ग्रुप करते हैं या अटैच करते हैं दो प्ले के साथ जो कि फेडरिको गार्सिया लोका ने ही लिखी हैं और वो है ब्लड वेडिंग और यर्मा। ये दो प्ले और द हाउस ऑफ बर्नार्डा, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट को जो है वो रेफ़र करते हैं और वो है जो कॉन्सेप्ट वो है रूरल ट्रिलॉजी। अब रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है देहाती या विलेज एरिया या विलेज इन्वायरमेंट और ट्रिलॉजी ट्री से निकला है, यानी कि ये तीनों प्ले जो हैं वो एक ही थीम को शो करते हैं। इनका सब्जेक्ट मैटर भी सेम है और इसके अंदर गार्सिया ने एक रूरल या देहाती ज़िंदगी के बारे में बताया और इसके अंदर फोकस किसके बारे में है? तीनों प्ले में वुमेन के बारे में है। सारी ज़िंदगी जो है वो लोका जो है वो वुमेन के बारे में लिखता रहा, उनकी कंडीशन के बारे में लिखता रहा, क्योंकि उस टाइम जब वो जिस दौर में था या जिस टाइम पीरियड में था वहाँ पे ख़वातीन को उनका मुकाम नहीं दिया जाता था, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। तो डिफरेंट वैरायटी की थीम्स इसने इसके अंदर शो की हैं द हाउस ऑफ बर्नार्डा में, एल्बा में भी। तो ब्लड वेडिंग और यर्मा जो है ये इसके अंदर भी ब्लड वेडिंग की बात की जाए तो इसमें भी जो ब्राइड है और जो ग्रूम, यानी कि ब्राइड अपनी शादी की रात को भाग जाती है और उसके साथ उसको जो सफ़र करना पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। यर्मा में एक चाइल्डलेस ख़वातीन की बात की गई है और वो खातून जो है वो मतलब शी वांट टू प्रेग्नेंट, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो ये कुछ इसकी कश्मकश, ये कुछ कहानी है जो कि इन ख़वातीन की बताई गई है। तो ये एक फेडरिको गार्सिया ने अपने कॉन्सेप्ट बताए हैं इन प्लेस के थ्रू। उसने उसका जो गोल था वो इंस्पायर करने से ज़्यादा अपनी थीम्स को एक्सप्लोर करना था। तो डेफिनेटली थीम्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम चलें इस प्ले के बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। तो मतलब राइटर को किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि उसने ये प्ले लिख डाला। देखिए, जब भी कोई राइटर कुछ ना कुछ लिखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है या किसी चीज़ से इंस्पायर होके वो कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। तो फेडरिको गार्सिया को
फर्स्ट इंस्पिरेशन जो मिली द हाउस ऑफ बर्नार्डो को लिखने के लिए वो एक खातून से मिली जिनका नाम था फ्रेस्किटो एल्बा, और ये वहाँ उसी विलेज में रहती थी या उस गांव एरिया में रहती थी जहाँ पे फेडरिको गार्सिया लोरका पला भरा था। और फ्रेस्किटो एल्बा जो थी उनकी 5 अनमैरिड डॉटर्स थी, और जिनको देख के लोरका जो था वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता था जब वो गांव में आता जाता उनको देखता था। तो इस कहानी की बेस पे लोरका ने अपनी रियल लाइफ इंस्पिरेशन बताने की बजाय ज़्यादातर उसका जो मकसद था वो डिफरेंट थीम्स को इंट्रोड्यूस कराना था या उन सोशल इवल्स को इंट्रोड्यूस करवाना था जो उस टाइम पीरियड में हो रही थी। तो सबसे पहली जो थीम उसके प्लेस में नज़र आती है, चाहे वो ब्लड वेडिंग हो, चाहे वो यरमा हो, चाहे वो द हाउस ऑफ बर्नार्डो एल्बा हो, तो उसमें पहला रिप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन मतलब क्रूल सोसाइटी, जुल्म होना, सेक्चुअलिटी में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें क्या है सेक्चुअलिटी में, फेडरिको गार्सिया ने इसमें द हाउस ऑफ बर्नार्डो एल्बा में क्या दिखाया है कि जैसे 5 अनमैरिड डॉटर हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती है, यानी कि उनकी माँ खुद ही उनकी शादी नहीं करना चाहती है। एल्बा यानी कि बर्नार्डो जो है अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहती है। इसके अलावा थर्ड जो थीम है इसके अंदर हमें नज़र आती है वो है टायरनी भी जुल्म में ही आता है। तो ये डिफरेंट थीम्स हैं जो कि उसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो लोरका जो है वो काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से ख़वातीन के बारे में लिखता रहा है, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो इन्हीं जो थीम्स को एक्सप्लोर करना था जो कि मैंने आपको ऊपर बताई हैं। और उस टाइम एक ये भी वजह थी क्योंकि स्पेन में ये भी सीन था थिएटर का कि उसमें फीमेल एक्टर्स की तादाद ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल एक्टर्स। तो उसने जितने भी प्ले लिखे या जो भी उसने अपना वर्क दिखाया लिटरेचर के अंदर वो ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर था। तो इस प्ले के अंदर हमें प्योर रियलिज्म नज़र आता है, और प्योर रियलिज्म का मतलब ये होता है कि जो चीज़ या जो इंसिडेंट राइटर ने अपनी आंखों के सामने देख लिया हो उसको एज इट इज़ जो है वो पोर्ट्रेट कर दिया या लिख दिया। अब इस प्ले को सबटाइटल भी दिया है, वो है ड्रामा ऑफ वुमेन इन द विलेज ऑफ स्पेन। अच्छा, अब ये जो नोट्स हैं या ये जो प्ले ये रिजेंबल करता है एक फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट को, यानी कि ये पूरा एक फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि पूरी पिक्चर इस प्ले के अंदर हमें नज़र आती है उस टाइम पीरियड की या उस सोसाइटी की जिस टाइम ये हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था। डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आएंगे जी हमें इस प्ले के अंदर। तो सबसे पहला मेजर कैरेक्टर जो है वो बर्नार्डो खुद है, जिनकी एज जो है वो है 60 साल की ये खतून है। और अगर इनके नेचर के हवाले से बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जुल्म और हार्ड हार्टेड खतून है और काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर की मालिक है, और पूरे घर में हुक्मरानी करती हैं। और ये कहती है कि पूरे घर में सिर्फ मेरी ही हुक्मरानी हो, मेरी बेटियों के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरे नौकरों के ऊपर, पूरी सोसाइटी के ऊपर। जाहिर सी बात है लैंड ऑनर हैं और ज़मींदार लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, और उनका रो भी कुछ इस तरह का होता है। तो बर्नार्डो जो है एक इसी नेचर की खतून है, और इनकी 5 बेटियां हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बेटी जो है उनका नाम है अंगशियस, जिनकी एज है 39 और आई थिंक 40 के करीब ही आने वाली हैं। ये सबसे बड़ी बेटी है बर्नार्डो की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो सुन लें कि ये जो है वो बर्नार्डो के फर्स्ट हस्बैंड में से हैं, और अब उनकी डेथ हो गई है तो बर्नार्डो ने सेकंड शादी कर ली। और सेकंड इंटरेस्टिंग बात भी सुन लें, जब ये प्ले स्टार्ट होगा तो डेथ से ही स्टार्ट होगा। तो बर्नार्डो की जो सेकंड हस्बैंड की भी डेथ हो गई है तो प्ले वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हिस्ट्री कुछ यूँ है बर्नार्डो की और उनके हस्बैंड की और उनकी फैमिली की। अंगशियस के बाद जो है वो सेकंड नंबर पे है मैगडलेना। ओके, और इनकी एज जो है वो है 30, ठीक है, 30+ और 30 यू कैन से। और ये सेकंड नंबर पे है। अच्छा, थर्ड नंबर पे है अमीलिया थर्ड नंबर पे है, और इनकी एज जो है वो है 27। अब हर एक की एज जो है ना वो मैं ज़्यादा से कम की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो ज़्यादा से कम की तरफ आ रही हूँ, तो आपको एज का भी फिर ये होगा कि याद हो जाएगी सही तरह से कि किसकी एज क्या थी। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि किसकी एज क्या थी, अमीलिया की क्या थी, मार्टिरियो की क्या थी, जो कि नेक्स्ट है। तो मार्टिरियो की एज जो है वो 24 है। और इसके बाद जो
एंड वाले जो हैं अदीला, उनकी एज जो है वो है 20 साल उनकी एज है। सबसे छोटी बेटी जो हैं वो अदीला हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, रंगीन मजाज हैं, रोमांटिक हैं और सरियल बिल्कुल भी नहीं है, यू नो। तो ये 5 उनकी बेटी हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर है मारिया जोसेफा का। मारिया जोसेफा जो है वो बर्नार्डा की मदर हैं और इनकी एज जो है वो 80 और इंटरेस्टिंग बात इनकी भी सुन लें कि ये इतनी एज में आकर भी शादी करना चाहती हैं और ये अपनी बेटी बर्नार्डो को कहती है कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो ये सटिया गई हैं शायद, ये अकॉर्डिंग टू बर्नार्डा के हवाले से ये इस तरह से वो अल्फाज यूज़ करती हैं अपनी माँ के बारे में। तो इस डर की वजह से बर्नार्डा ने अपनी माँ को कमरे में लॉक कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन हो रही है। तो मैं पहले आपको कंडीशन भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। सर्वेंट हैं जी, 50 के करीब सर्वेंट हैं एज उनकी, एक सर्वेंट की। तो सबसे फेमस यू कैन से कि इस पूरे प्ले में जो एक यू नो खुफिया सर्वेंट यू कैन से कि जो जिसके पास सारे सीक्रेट्स है बर्नार्डा के, और काफ़ी पुरानी वो जो हैं सर्वेंट हैं जिनका नाम है ला पोंसिया, और इनकी एज जो है वो है 60 साल यानी कि 60 इनकी एज है। और ये बहुत क्रिटिसाइज़ करती है प्ले के अंदर बर्नार्डा को, लेकिन बर्नार्डा के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन यू नो बैक साइड यू नो बैक फाइटिंग करती रहती है। तो इसको यही गिला होता है कि सारी ज़िंदगी मैंने यहाँ पे काम किया लेकिन मुझे कोई सिला नहीं मिला, मुझे बस इंसल्ट और एक एज अ सर्वेंट और नौकर की तरह ही ट्रीट किया गया। तो ऐसा ही होता है। एक मौके पे बर्नार्डा ये भी कह देती है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता जो है वो सिर्फ एक नौकर का है और तुम मुझे सर्विस देती हो और मैं तुम्हें बस पे करती हूँ, दैट्स ऑल। वाह वाह क्या बात है। यही बर्नार्डा का रूड बिहेवियर है जिसकी वजह से उसको पसंद नहीं किया जाता, उसके रिलेटिव्स भी उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ला पोंसिया के बाद जो है प्रूडेंसिया आ जाती हैं। प्रूडेंसिया जो है इनकी एज के हवाले से बात की जाए 50 की हैं ये, और ये बर्नार्डा की फ्रेंड है जी। और इसके बाद बैगर वुमेन विद लिटिल गर्ल का करेक्टर आता है और ये माइनर सा करेक्टर है। और जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये फिर आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो नेक्स्ट जो करेक्टर है वुमेन मॉर्नर्स। वुमेन मॉर्नर्स जी वो हैं जो कि जब बर्नार्डा के हस्बैंड की डेथ डेफिनेटली हो गई है तो मातम करने के लिए यू नो आंसू बहाने के लिए, अफसोस करने के लिए 200 वुमेन बुलाई गई हैं इन ब्लैक ड्रेस में, जिन्होंने जी 7 फ़ैन पकड़े हुए हैं बिकॉज़ गर्मी का मौसम है और समर का सीज़न है। और ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ क्वेश्चंस जो है ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि जी प्ले में कैसा मौसम था। और इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्ले जब स्टार्ट हुआ तो किन की आवाज़ें आ रही थी। तो डेफिनेटली किसकी आ रही थी, बेल्स की आ रही। तो इसके साथ ही गाइज आई थिंक वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं पार्ट 2 जो है वो रेडी कर लूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा की स्टोरी जो है वो सुन सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।